बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप एहतसाब प्रोग्राम देख रहे हैं समा टीवी पे लाइव। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अभी एक इंटरव्यू दिया अरशद शरीफ साहब को, और मेरा प्रोग्राम शुरू होने से पहले तक वो इंटरव्यू चल रहा था। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अब उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी, ये नहीं उनकी किरदार कुशी की एक मुहिम चलाई जाएगी। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जान को खतरा है और वो इसके बारे में जानते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो साजिश है वो अगस्त में शुरू की गई थी और मुझे उस वक्त आइडिया हो गया था कि मेरे खिलाफ एक साजिश तैयार हो रही है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में, जरदारी साहब के बारे में, मौलाना साहब के बारे में उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने कहा आखिरी बॉल तक खेलूंगा, मैं देखना चाहता हूं और उस वक्त तक जाना चाहता हूं। मैंने अपने साथियों को भी ये कहा है कि तहरीक-ए-एतमाद का सामना करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं तहरीक-ए-एतमाद में सर्वाइव कर जाता हूं तो मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान में जल्दी इलेक्शन का मैदान लगे, ताकि सबको पता चले कि कौम किसके साथ खड़ी है और कौम का मैंडेट किसके साथ है। ये कॉन्फिडेंस उनको इसलिए भी आया कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में जहां उनकी हालत बहुत अच्छी थी, जिन शहरों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत मकबूल थी, उन शहरों में दिसंबर में बुरी तरह हारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। पूरी पार्टी का सफाया हो गया वहां। लेकिन जिन शहरों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बहुत पतली हालत थी, जहां से नून लीग को और पीपल्स पार्टी को जीतना था, जहां से फजलुर रहमान साहब को जीतना था, और पीटीआई की बहुत पतली हालत थी, वहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कल के इंतखाबात में तकरीबन स्वीप कर दिया है। सारी पार्टीज ने मिलकर उतने वोट नहीं लिए जितने अकेले इमरान खान साहब ने ले लिए हैं। ज्यादा नशिस्तें भी जीत ली हैं, और अगर कहीं पे हारे हैं तो दूसरे नंबर के उम्मीदवार हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार भी उन्होंने क्लेम किया कि मेरे ही जीते हैं। तो ये है सिचुएशन। इमरान खान साहब ने यही कहा कि कौन कौन सहाफी, कौन कौन अपोजिशन का बंदा और कौन कौन मुनहरिफ अराकीन में से कब कब अमेरिकन ओहदेदारों को मिलता रहा है, गैर मुल्कियों के साथ उन्होंने राब्ते रखे, ये मैं जानता हूं। और पिछले 3 महीनों के अंदर वाकई मुलाकातें बहुत तबातर के साथ और बड़ी स्पीडीली हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास की रिपोर्ट मौजूद है, वो रिपोर्ट टेलीविजन पे भी चल गई है, हम लोगों ने शो भी कर दी है कि मुनहरिफ अराकीन भी मिले हैं, अपोजिशन के लोग भी मिले हैं, और कुछ जो हैं वो मीडिया के लोग भी मिले हैं, और ज़्यादातर वो लोग मिले हैं जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट हैं और उनके खिलाफ एक मीडिया के ऊपर एक ज़ोरदार किस्म की जो है वो कंपेन चलाते रहते हैं। तो अब आ जाए आप मेहमानों की तरफ, पहले तारुफ करवाते हैं, फिर बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ फैसल मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, बहुत शुक्रिया सर आपका। सैयद बासित बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से और मुनहरिफ रुकन असेंबली हैं, आपका ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमें इरशाद भट्टी साहब आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब, इमरान खान साहब का इंटरव्यू और ये चीज़ें, अब सर्वाइवल का कोई चांस आप लोगों को लगता है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से आज अरशद शरीफ साहब ने भी पूछा कि बताया जी सर्वाइवल का कोई चांस है या कोई बात बन रही है, तो उस पर उन्होंने कहा आखिरी बॉल तक खेलेंगे और देखेंगे और लोगों को गैरत दिलाने की कोशिश करेंगे, उनको बताने की कोशिश करेंगे कि एक बैरूनी साजिश का हिस्सा ना बने। इसका मतलब है कि मैच आप हार गए हैं लेकिन आखिरी बॉल खेलनी है सिर्फ। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। देखिए इमरान साहब, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि ये पहली दफ़ा एक वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की साजिश हो रही है जो बैरून मुल्क से शुरू हुई है, और उस पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, उसमें मुल्क तोड़ने का कोई चांस नहीं, उस पर चार्ज नहीं है, हिंदुस्तान को इन्फॉर्मेशन देने का कोई चार्ज नहीं है, हिंदुस्तान को गले लगाने में कोई चार्ज नहीं है। उसको अपनी कौम के लिए गैरत पे खड़े होने पे ये सज़ा मिल रही है, अपने इस्लाम को, अपने मज़हब को उजागर करने के ऊपर सज़ा मिल रही है। उसको सज़ा मिल रही है कि वो ड्रोन हमले जो इनके एतबार में 400 हुए, 80,000 आदमी मारे गए, उसने कहा मैं अपना एक आदमी मरने नहीं दूंगा तुम्हारी गेम के लिए, तुम्हारे शौक के लिए, तुम्हारे मुफादात के लिए। उसने गैरत दिखाई। लेकिन इस मुल्क के हर लीडर को बाहर की सोर्सेज जानती हैं कि सारों के सारे बेगैरत हैं। सबसे ज़्यादा खौफनाक और अफसोसनाक बात क्या है इमरान साहब, वो ये कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान एक बोतल की तरह है, इसको यहाँ से उठाया फिर चोरों को दे दिया, फिर हम खड़े तमाशा देख रहे हैं, फिर ये भाग गए मुल्क से, यहाँ चला गया पाकिस्तान, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर वहाँ से वहाँ फेंक दिए। पाकिस्तान मुल्क नहीं है, एक बॉक्स है जिसको आओ लूटो खाओ, इस मुल्क से निकल जाओ, एडजस्टमेंट्स करके, बहाने करके, बीमारी के और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फिर आओ, फिर चूसो इसका खून, फिर लेके चले जाओ वापस मुल्क के अंदर। ये भेड़ बकरी वाला तमाशा अब पाकिस्तानी कौम आप लोगों की वजह से नहीं होने देगी। और जो बेगैरती आप देखेंगे संडे के दिन, ठीक है,
वो आप मुझे बताइए, नहीं आप क्यों कौम को वो तमाशा दिखाना चाहते हैं? बताना चाहते हैं, पहले आप मैनेज कर लेते। हम बचाना दिखाना चाहते हैं वो शक्लें जिन्होंने तुम्हारा और हमारे मुल्क का सौदा। नहीं, आपकी पार्टी के लोगों ने इमरान खान साहब को मशवरा नहीं दिया कि खान साहब इस्तीफा दे दें या मामला खत्म करें या चलें कोई डील कर लेंगे थोड़ी? वही मुनाफिक है प्राइम मिनिस्टर के बाद, ये वही आस्तीन के सामने जिनका अभी भी प्राइम मिनिस्टर को बोल के आ रहा हूँ, अभी पूरा दिन लगा के आ रहा हूँ, अभी मुझे उन्होंने कहा तुमने यहीं रहना है, अभी भी बता के आ रहा हूँ उनको। ये आस्तीन के सामने हमारे घर के अंदर भी मौजूद है। ऐसी बात नहीं है कि हम बाहर वाले को गालियाँ दें, हमारे अपने अंदर भी मौजूद है। और इसमें मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैं इनके बाप का नहीं खाता। मैं प्राइम मिनिस्टर का जाती मुलाजिम नहीं हूँ, प्राइम मिनिस्टर के लिए काम नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करता हूँ पाकिस्तान के लिए। उसने हमारे अंदर गैरत, इज्जत और हिम्मत का जज्बा दिया है। 14-15 साल हमने ट्रेनिंग उससे घास खाने के लिए ली है। आप समझते हैं कि ऑपोजिशन में चले जाएंगे, अगर ये मैच हार गए तो हम इनको सांस लेने दे देंगे? हमें इन्होंने पेन दिया है हमारे मुल्क को, हम अपने मुल्क को बचाने के लिए इनको सफरिंग्स देंगे, वो सफरिंग्स देंगे जो ख़त्म नहीं होंगी। एक नंबर 2 ही कि आप समझते हैं कि हमारी जब जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होगी तो हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, बहुत सारे ऐसे इकदाम करेंगे। हम मुल्क को अभी भी बेचने नहीं देंगे। इस मुल्क के अंदर जिस दिन ड्रोन हमला हुआ उस दिन आप देखेंगे फिर क्या होता है। फिर ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं है, ये वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये एनपी का नहीं है, अमेरिका क्यों करेगा? वो तो अब अफगानिस्तान में नहीं है, वो चला गया वहां से। उसको जब जरूरत थी तब वो करते थे, अब वो क्यों करेगा? भाई फिर इमरान खान से किसको क्या प्रॉब्लम है? ये ऐसी बात है, मैं आपके घर में कहूँ पड़ोस में मेरे 50 गार्ड खड़े हो, मैं कहूँ आपके घर में ये भाई नहीं रहेगा क्योंकि मुझे आपके प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप चाइना के साथ, आप रशिया के साथ मिसाली किस्म के ताल्लुकात बना रहे हैं। अमेरिका को नहीं पसंद, सारी दुनिया जानती है। सर हम ब्लॉक में तो नहीं है ना, अगर मेरी इंडिविजुअल दोस्तियां हैं, मैं एज अ मुल्क दोस्तियां कर रहा हूं। सर अमेरिका की पॉलिसी का डू यू नो? वो ये कहते हैं या तो आप हमारे दोस्त हैं या आप हमारे दुश्मन हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं। मेरी बात सुने, मैं गैरतमंद आज़ाद मुल्क में पैदा हूँ और मेरी गैरत भी है। कल तो वो कुछ और भी आपसे घर से भी मांग लेंगे तो हम दे देंगे। जब हम वो नहीं दे सकते तो अपनी माँ को भी नहीं दे सकते। एज सिंपल एज दैट, कोई भी हो। और दूसरी बात ये कि रशिया को इतना बड़ा, आप मुझे बताएं ये कौन सा इंसाफ है कि इंडिया ईरान के साथ और रशिया के साथ ट्रेड कर सकता है, हम नहीं कर सकते? ये दौरा कश्मीर के ऊपर कौन खड़ा हुआ? लाखों लोग मारे गए, इमरान खान खड़ा हुआ। गलत किया उसने, उसको हर अच्छे काम की सजा मिल रही है। मुझे आप बताएं ना, इमरान खान को हटाने के लिए करप्शन का चार्ज है कि उसने फैक्ट्रियां लगा ली, उसके बेटे ने चोरी कर ली। ये जो मुनरिफ अरकान है इन पे इमरान खान साहब का इन्हिसार है कि शायद ये वापस आ जाएंगे और जब सेशन चलेगा तो ये इमरान खान साहब का साथ दे देंगे। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इत्तेहादियों में से कोई एक आधा वापस आएगा और नंबर पूरे नहीं हो पाएंगे 170 या 172 अपोजिशन के। यही आखिरी वो दाव है जो वो खेल सकते हैं, अदरवाइज तो फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। देखिए हमारी जीत दोनों तरफ। अगर हम हार गए तो हाँ और मजबूत ताकतवर उनको दिया, और अगर हम जीत गए तो वैसी पाकिस्तान की तकदीर ने एक ईमानदार आदमी के हाथों आगे लेके जाना है। आज आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, आज आपको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हम तो पैदाइशी सियासत में नहीं थे। हमने तो, अगर आप मुझसे मेरी टर्म का पूछें तो मैं मिनिस्टर था 3.5 साल, 3.25 साल। मेरी मिनिस्ट्री वो काम हुई 35 साल में नहीं हुए, तो मैं उसका क्रेडिट मैं तो नहीं देता। मैंने इंटरफेयर नहीं किया, टीम ने परफॉर्म करके दिया, एग्जीक्यूट किया, फंड्स भी कर लिया, हमने अपने कॉन्टैक्ट्स भी लगाए। हमारा चेयरमैन है वो आपका, वो हमारे साथ गया, लंदन गया, सब कुछ किया। सारे ये डैम्स पिछले 35 साल से नहीं बन सके। एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, मैं कटहरे में हूँ, चोरी के ऊपर नहीं कटहरे पे, क्रिमिनल केसेस कटहरे पे नहीं। वो पासपोर्ट जिसके लिए लोग मरते हैं वो देने के ऊपर मैं कटहरे में हूँ। ये लोग लेके गए हुए मुझे ऑपोजिशन में, वो ऑपोजिशन वाले। मैं अब कहना ही चाहता हूँ कि हमारे ऊपर कोई मुल्क तोड़ने का नहीं है, हमारे ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं है, हमारे पास कोई बुराई का चार्ज नहीं है, हमारे पास जंदाल और मोदी को लेके फिरने का नहीं है चार्ज। हमने इंडिया की नाक रगड़वाई ज़मीन के ऊपर और उस जोकर को उठा के बोला जा टॉय प्लेन से खेल। ये इमरान खान की स्ट्रैटेजी, इमरान खान की कामयाबी थी। इमरान खान ने इस्लाम के ऊपर जो बातें की, अब एक के बाद दूसरा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सऊदी अरबिया के साथ हमारे ताल्लुक अच्छे हैं, टर्की के साथ हैं, रशिया के साथ हैं, यूएई के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, कतर के साथ। कतर के साथ हम क्यों ना करें? हमें कौन सी चीज होती है? खुद मुख्तार मुल्क है भाई, हम गरीब मुल्क जरूर हैं। अच्छा, मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन मैं इतना मजबूरी हूं कि मैं बेगैरत हो जाऊं। बड़ी साहब माइक तो लग गया।